अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी और इसका लेसन नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे। और कॉग्निटिव से मुराद यही है जो मतलब हमारे माइंड से रिलेटेड। अब इस बुक में सारा जो है हमारा माइंड, मेंटल एबिलिटी, मतलब कि हमारी सोचने की और जो भी मतलब हर चीज़ जो है वो माइंड से रिलेटेड है। कॉग्निशन जिसको हम कहते हैं, इस सब्जेक्ट में जो है अब हम वही उसी से रिलेटेड सारा करेंगे। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी किसके साथ डील करती है? कॉग्निशन के साथ। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है? इसमें थिंकिंग आ जाती है और नोइंग आ जाता है। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि माइंड से रिलेटेड सारा कुछ। तो इसमें क्या बेसिकली होगा, थिंकिंग होगी हमारी, कि हम लोग किस तरह जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है किस तरह इन्वॉल्व है हमारी थिंकिंग में। ठीक है, हम लोग किस तरह जो है नॉलेज को स्टोर कर सकते हैं और किस तरह मतलब उस चीज़ को लेके हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेस करते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया हुआ है जो कि प्लेटो के बारे में है, जो कि एक ग्रीक फ़िलासफ़र है और इसने सबसे पहले जो है प्रेजेंट की थी, कोहेरेंट थ्योरी दी थी। ठीक है, कि किस तरह हम लोग नॉलेज को ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकते हैं, मतलब होल्ड कर सकते हैं, और आइडियाज़ जो हैं किस तरह ह्यूमन माइंड में क्रिएट होते हैं और किस तरह हम उन आइडियाज़ को आउट ऑफ द वर्ल्ड जो है प्रोजेक्ट करते हैं। अब प्रोजेक्शंस जो हैं इससे मुराद ये है कि ऐसी इमेजेस जो कि हम अपनी सेंसेस के थ्रू देखते हैं। ठीक है, और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि मतलब जो आउटसाइड वर्ल्ड है ना, बाहर की जो दुनिया है वो क्या है, वो एक इल्यूजन है। ठीक है, जो कि हमारे आइडियाज़, हम जो मतलब सोच लेते हैं हमारे आइडियाज़ पे बेस करती है, और जो ट्रू रियलिटी है वो हमारे अंदर होती है। प्लेटो ने क्या किया था, उसने कंक्लूड किया था कि जो परसेप्शन है, मतलब जिस तरह से हम किसी चीज़ को देखते हैं उसको हम परसेप्शन कहते हैं। तो वो क्या है, वो हमारा एक इंटरनल प्रोसेस है। हर किसी की ज़ाहिर है जो परसेप्शन होती है, एक चीज़ को देखने का नज़रिया होता है वो डिफरेंट होता है। और फिर इसी तरह जो है हम लोग जो है हर चीज़ ये लर्न करते हैं और देखते हैं कि किस तरह जो है हम लोग अपने आप को भी जानते हैं, मतलब इन वर्ड्स भी हमें पता चलता है हमारी परसेप्शन किस तरह की। फर्स्ट लेक्चर में वैसे इतना कुछ ख़ास नहीं है, इन्होंने एक इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है। फिर विलियम वूंड की बात आती है जो कि 1875 में जो था वो इसने सेट किया था पहला जो है साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री। ठीक है, जो कि किसके रिलेटेड थी, ये भी एमसीक्यू से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, जो कि परसेप्शन और कॉग्निशन से रिलेटेड थी। उसके अलावा जो है परसेप्शुअल एक्सपेरिमेंट्स और स्टडी, इसने जो स्टडी किया था वो साइकोफिज़िक्स के बारे में किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है विलियम वूंट ने। उसके अलावा ये जो है इतना कुछ ख़ास नहीं है। हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। यहाँ पे जो है बात की गई थी हार्डवेयर लेवल की और सॉफ्टवेयर लेवल की। यहाँ पे ये था कि हार्डवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन क्या है, इसमें ये इस चीज़ की स्टडी है जो कि विजुअल सेंसेशन है, मतलब कि जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसको हम हार्डवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, और जो हम स्टडी करते हैं, द स्टडी हाउ द सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द इन्फॉर्मेशन हायर इन द सिस्टम, मतलब किस तरह सेंसरी न्यूरॉन जो है इन्फॉर्मेशन को हायर लेवल पे लेके जाते हैं। ठीक है, उसमें विजुअल कॉर्टेक्स आ जाता है। ठीक है, हमारा पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसमें विजुअल प्रोसेसिंग होती है सारी, मतलब जो हम देख रहे हैं वो सारा जो प्रोसेसिंग है वो हार्डवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन कहलाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन की, तो सॉफ्टवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन जो है वो जो है हमारी सेंसरी स्टोरेज, जो कि हमारी सेंसेशंस से रिलेटेड है, जो कि हमारी सेंसरी स्टोरेज के साथ जो है वो कंटिन्यू होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें ये है कि किस तरह जो है हम लोग अपनी मेमोरी जो है उसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ भूल गए हैं तो किस तरह अपने जो है हम उसको रिटेन कर सकते हैं, दोबारा जो है लेकर आ सकते हैं अपनी मेमोरी में। जैसे
जैसे कि अगर हम यहाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें तो कोई भी मतलब मटेरियल है वो हम क्या करते हैं वो ट्रांसफॉर्म बाद में जो हो जाता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। और जब कोई भी मटेरियल जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है तो हम उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं, मतलब रिट्रीव कर सकते हैं, दोबारा उसको लेकर आ सकते हैं अपने दिमाग में। ठीक है, तो ये सारा जो है बस इस चैप्टर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में ही ज़्यादा बताया हुआ है। ये एग्ज़ाम में भी आता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लेवल। उसके अलावा ये शुरू के चैप्टर्स में इतना कुछ ख़ास नहीं है। यहाँ हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। ये सब्जेक्ट बहुत बहुत इजी है, आप लोग बस इसको समझ के पढ़ें तो इजीली ये आपका जो है कवर हो जाएगा। और देखने में शायद आगे जाके आप लोगों को मुश्किल लेकिन ये सब्जेक्ट सबसे इजी है। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।